जब दुश्मन अपनी ताकत नहीं आपकी तैयारी से डरने लगे तो समझ लीजिए जंग शुरू होने से पहले ही आप जीत चुके हैं। फारस की खाड़ी, होर्मुज का जल डमरू मध्य और अरब सागर। पिछले 48 घंटों में यह इलाका सिर्फ समंदर नहीं रहा बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल वॉर डायरी बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान की अबू मेहदी मिसाइल ने कैसे अमेरिका की सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और क्यों अब वॉशिंगटन में डिफेंस एक्सपर्ट खामोशी से डर रहे हैं। दरअसल ईरान ने फारस की खाड़ी और हुर्मुज क्षेत्र में जो वॉर डील की वो कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं था, वो सीधा मैसेज था। अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी से होर्मुज की ओर बढ़ रहा था, तभी ईरान ने एक ऐसी मिसाइल को मैदान में उतार दिया। बता दें, इस मिसाइल का नाम है अबू मेहदी। अबू मेहदी मिसाइल क्या है ये जान लीजिए जरा ध्यान से, क्योंकि यहीं से अमेरिका की टेंशन बढ़ जाती है। अबू मेहदी की सबसे खतरनाक खासियत है ये मिसाइल पानी के नीचे से फायर की जा सकती है, मतलब न जहाज से, न जमीन से, न हवा से, बल्कि समंदर के भीतर से छिपकर। इसको ट्रैक करना रडार के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स रडार पर नहीं आते हैं, वैसे ही अबू मेहदी को स्टेल्थ मिसाइल माना जा रहा है। कम रडार सिग्नेचर, हाई स्पीड अचानक अटैक, यही वजह है कि पैट्रियट थर्ड जैसे सिस्टम भी इसे समय पर नहीं पकड़ पाते। ये कोई सीधी उड़ान वाली मिसाइल नहीं है दोस्तों। अगर सामने से इंटरसेप्ट मिसाइल आए तो अबू मेहदी अपना रास्ता बदल सकती है, मतलब टारगेट बदले, एंगल बदले, स्पीड बदले। ये तीसरा बड़ा झटका है अमेरिकी डिफेंस के लिए। ऑफिशियल तौर पर इसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन फारस की खाड़ी में जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है उसने साफ कर दिया है कि अबू मेहदी की रेंज 2500 यानी 2500 किलोमीटर तक है और इसी रेंज में यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह आ जाता है। अब सबसे खतरनाक बात, अबू मेहदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। ताई नहीं, लो एल्टीट्यूड पर हाई स्पीड मिसाइल को इंटरसेप्ट करना सबसे मुश्किल माना जाता है। अब सवाल, क्या अमेरिका डर गया है? जवाब है हाँ, लेकिन तकनीकी रूप से। डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि अगर एक साथ 40-50 अबू मेहदी मिसाइलें समंदर के नीचे से फायर हो जाती हैं तो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना लगभग असंभव हो जाता है। अब जब यूएसएस अब्राहम लिंकन होर्मुज के करीब पहुंचा, ईरानी ड्रोन उस पर हमले के लिए मंडराने लगे, तस्वीरें लेने लगे, लगातार सर्विलांस करने लगे। ये मानसिक दबाव था, यहां तक कि जब अमेरिकी जहाज पीछे हटने लगे तो ईरानी ड्रोन उन्हें अरब सागर तक फॉलो करते रहे। इस मिसाइल का नाम रखा गया अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर। ये वही इराकी कमांडर हैं, पॉपुलेशन मोबिलाइजेशन यूनिट के डिप्टी चीफ थे, कासिम सुलेमानी के साथ अमेरिकी ड्रोन अटैक में शहीद हुए थे। ईरान में परंपरा है शहीद कमांडर्स के नाम पर मिसाइल और ड्रोन के नाम रखे जाते हैं। अब सवाल है कि क्या जंग होगी? खबरें हैं इस्तांबुल में ईरान अमेरिका की बातचीत संभव है, लेकिन साथ ही इजराइल में बड़ा मिलिट्री मूवमेंट दिख रहा है। तो क्या अमेरिका पीछे हट जाएगा और इजराइल आगे आएगा? इसका जवाब अगले कुछ दिन तय कर देंगे। खैर, ये सिर्फ मिसाइल की कहानी नहीं है, ये खबर है, कहानी है डर की, तकनीक की और ताकत के संतुलन की। अबू मेहदी ने यह दिखा दिया कि बिना गोली चलाए भी दुश्मन को पीछे हटाया जा सकता है।